मुसलमानों में उनका कोई अहदा ना दिया जाए तो उन्होंने हजरत मुआविया को गवर्नर क्यों लगाया? देखिए ये सिर्फ हजरत उमर का मसला नहीं था, हजरत अबू बकर, उमर, हजरत उस्मान के दौर में ऐसे लोग ऊपर आए हैं कि हजरत अली ने उन सबको मुसल्लत किया और उसी वजह से हजरत अली की खिलाफत को बनु उमैया ने एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दी। रह गया हजरत मुआविया वाला मामला, तो ये एक टोटली एक हादसा था और हादसा कहीं भी हो सकता है। और फिर तीसरे दौर उसमें रिश्वत अरूज पर, और अब आ गया एक ऐसा इंसान, पहला आर्डर अमीर अल मोमिनीन का, पहला जो सरकारी तौर पर अमीर अल मोमिनीन ने पहला हुक्म जारी किया जाहिरी सरकारी तौर पर, तो ये था कि मैं मुआविया को माजूल करता हूं, जिसे एक पूरी साजिश के तहत शाम के सियाह और सफेद का मालिक बनाया गया था, क्योंकि उसे गवर्नर बनाने वाला मुसलमानों का दूसरा खलीफा अच्छी तरह से जानता था कि ये अहले बैत से टक्कर लेने में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करता, और उसे इस्लाम से इंतकाम भी लेना था, इस्लाम से इंतकाम दोनों तरफ से, तब उसे सियाह और सफेद का मालिक बना दिया गया। 20 साल तक उसने 1 रुपया टैक्स का सरकारी हुकूमत को नहीं भेजा, मरकजी हुकूमत को नहीं भेजा। दूसरे दौरे खिलाफत में मांगा नहीं गया, तीसरे दौरे खिलाफत में वो अपनी हुकूमत समझता था कि बनी उमैया की हुकूमत है, और अमीर अल मोमिनीन को तस्लीम नहीं करता था। तब उस दौर के अंदर उसने एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई, जिसके मुतालिक काल मैंने इशारा किया था, काफिलों को लूट लेते नकाब पोश डाकू, और जब लूट लेते तो उनमें से एक खुदा न खास्ता नकले कुफ्र नबाजत भर के मार के कहता, मैं हूं अबू तालिब का बेटा अली। अब जो लूटा हुआ है उसकी कैफियत आप समझते हैं, और लूटने वाला नकाब पहन के उसके सामने कहे मैं अली हूं, और अगले दिन हुकूमत उसका नुकसान पूरा कर दे, तो लोग तो जाहिरन अली के दुश्मन बनेंगे, और लोग जाहिरन अमीर फिरौन शाम की गोद में जाकर बैठेंगे, बच्चों से बकरियां छीन लेनी और माओं को बच्चों से जुदा कर देना और कहना कि ये सब अली करके कह रहे हैं, और फिर ऐसे ऐसे जलसे मुनक्किद करना, और बराह रास्त दरबार के अंदर अमीर के खिलाफ तकरीरें। ये पहले का शाम है, और जब अमीर अल मोमिनीन के बाद का शाम आएगा इमाम हसन के दौर का, तो उसमें तो बराह रास्त अमीर अल मोमिनीन पे तबर्रा होता रहा। और यही वो फिक्रा है कि एक बुजुर्ग अहले सुन्नत ने लिखा कि अब सिर्फ आप तबर्रा दिल में करते रहिए, क्योंकि वक्त बड़ा थोड़ा रह गया और बातें ज्यादा करनी है, कल इस मौजू की आखिरी तकरीर है। एक बुजुर्ग ने लिखा कि अल्लाह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पर रहमत करे, उसने अली पे तबर्रा बंद कराया। मैंने कहा ये आपका ऐन इंसाफ है, लेकिन आप थोड़ा सा इंसाफ और कर लें कि उमर इब्न अब्दुल अजीज पे अल्लाह रहमत करे, उसने अली पे तबर्रा बंद कराया, और अल्लाह उस पर लानत करे जिसने अली पर जुमे के खुतबे में तबर्रा शुरू कराया। जब बंद कराने वाला रहमत का हकदार हो सकता है, तो शुरू कराने वाला लानत का हकदार क्यों नहीं हो सकता? तो अब सामईन गिरामी कद्र, एक बेटे के सामने उसके बाप को गालियां दी जा रही है।